अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल LWR अकेडमी। व्यूवर्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने पार्ट 2 फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किया हुआ है और उसका आज हम लेक्चर जो डिस्कस करने जा रहे हैं, करंट थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नेम है, या इसका दूसरा नेम हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी कहते हैं इसे। तो उसका आज जो हमारा टॉपिक है, करंट थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर स्टूडेंट्स, आपको ये बात पता होना चाहिए, मेटेलिक कंडक्टर के अंदर इससे प्रीवियस लेक्चर आप लोग देखें तो उसमें मैंने ये डिस्कस किया था कि मेटेलिक कंडक्टर के अंदर जो करंट पास करता है वो ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और फ्री इलेक्ट्रॉन मेटेलिक कंडक्टर के अंदर कॉन्टीन्यूसली इन रैंडम मोशन होते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स के जैसे हम गली मोहल्लों में अक्सर घरों में हमें एक वायर का पीस मिल जाता है, एक तार का टुकड़ा मिल जाता है, और उसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं स्टूडेंट, रैंडमली मूव करते हैं, बट हमें वहाँ पे करंट नहीं लगता। तो उसकी वजह यही है क्योंकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो उसमें रैंडमली मूव करते हैं। रैंडमली मूव मीन जो हम कहीं भी एक क्रॉस सेक्शन पर उसका अगर नेट फ्लो देखें उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, तो वो ज़ीरो होता है। नेट फ्लो ज़ीरो होने की वजह से हम कहते हैं हमें कोई करंट नहीं लगता। आपको डायग्राम में भी दिखाया गया है, कंडक्टर का यहाँ पर पीस लिया गया है, एक लेंथ एलिमेंट लिया गया है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कॉन्टीन्यूसली रैंडम मोशंस के अंदर है। और यहाँ पे हमने एक दो इसके केसेस भी बना दिए हैं, 2 यहाँ पर केसेस डिस्कस किए हैं, जिसमें एक लिखा हुआ है कि फ्री एक कंडक्टर है हमारे पास, इसके अक्रॉस कोई बैटरी वगैरह कनेक्टेड नहीं है, यानी कि कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई की, तो इलेक्ट्रॉन जो हैं आपको दिखाई दे रहे हैं वो रैंडमली मूव कर रहे हैं। और ये इसमें ओवरऑल बताया भी गया स्टूडेंट्स, कॉन्टीन्यूस मोशन की वजह से, और ये कॉन्टीन्यूस जो उसकी मोशन है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, रैंडम जो मूव कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है स्टूडेंट्स टेम्परेचर पर। ये आपने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें याद रखना है। और एट रूम टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन की जो रैंडमली जो मूव कर रहे हैं, इनकी जो वेलोसिटी होती है वो सेवरल 100 किलोमीटर पर सेकंड में ली जाती है। वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एट रूम टेम्परेचर, ये MCQs में आपसे पूछा जा सकता है, सेवरल 100 किलोमीटर पर सेकंड। और इसी तरह अगर स्टूडेंट्स हम बात करें कि जब हम इसी कंडक्टर के जो हमने एक एलिमेंट इसका लिया, इसके क्रॉस हम बैटरी को अटैच कर दें, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए, तो फिर क्या होगा स्टूडेंट, तो फिर इलेक्ट्रॉन्स को एक पाथ प्रोवाइड हो जाएगा। यानी पहले वो रैंडमली मूव कर रहे थे, फिर वो रैंडमली मूव नहीं करेंगे, बल्कि उनको एक पाथ मिल जाएगा, एक रास्ता मिल जाएगा, कि उन्हें एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि हमने किस तरफ से किस तरफ जाना है। और वो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, कन्वेंशनली, ये इस चैप्टर के शुरू में ही पढ़ा था हमने, कन्वेंशनल और इलेक्ट्रॉनिक करंट। कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन जस्ट हम शो किया करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, बट रियलिटी में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। तो यहाँ पे भी आपको स्टूडेंट्स दिखाया गया है डायग्राम के अंदर कि इलेक्ट्रॉन जो है एरो की मदद से उनका फ़्लो दिखाया गया है कि फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे कॉन्टीन्यूसली अब स्ट्रेट लाइन में मूव करना शुरू हो गए। कंडक्टर की लेंथ जो थी वो क्या थी हमारे पास, L, और इसी के नीचे डायग्राम में स्टूडेंट्स गौर करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी दिखाई गई है। तो जो आपको फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं वो ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहे हैं। ये डायग्राम मैं अभी आपको इसकी एक एनिमेटेड वीडियो भी शो करवा दूंगा यहाँ पे कि विदाउट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मूव करेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडमली, और जब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर देंगे हम या बैटरी को अप्लाई कर देंगे तो फिर वो कैसे मूव करेंगे। तो ये हम इसमें अभी चेक करेंगे। तो स्टूडेंट्स याद रखें, ये जो अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, उस वक्त जो इनकी वेलोसिटी होगी अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, उसे हम कहेंगे वो क्या होगी, हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यहाँ पे डेफिनेशन भी स्टूडेंट्स बताई गई है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या, द एवरेज यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इनकी एवरेज यूनिफॉर्म वेलोसिटी इनसाइड द मेटेलिक कंडक्टर इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जो उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नेम देंगे। और MCQs के लिए स्टूडेंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, द ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज़ 10⁻³ मीटर पर सेकंड। यही अगर आपसे मिलीमीटर में पूछी जाए तो 1 मिलीमीटर पर सेकंड में भी हो सकती है। ये दोनों तरह से ये MCQ पूछा जा सकता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी
इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ चार्ज बट नॉट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट। सॉरी, ये याद रखिएगा स्टूडेंट, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो असल में चार्ज की एवरेज स्पीड को शो कर रहा है, करंट की एवरेज स्पीड को शो नहीं कर रहा। मीन्स ये ना समझिएगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड तक मूव करके चले गए तो ये इनका नेट या एवरेज करंट क्या हो जाएगा। एवरेज करंट नहीं होगा ये, बल्कि एवरेज क्या होगा, इनकी स्पीड होगी चार्ज की, करंट नहीं होगा वो। ये अभी इसके बारे में मैं डिस्कस भी करूँगा जब आपको एक वीडियो दिखाऊँगा। इसी तरह स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड पूछा जाता है, काफ़ी दफ़ा बोर्ड में पूछा भी जा चुका है। आगे स्टूडेंट्स एक और शॉर्ट क्वेश्चन, ये दो काफ़ी बार ये पेपर में पूछे जा चुके हैं, दोनों इकट्ठे भी पूछे गए हैं। व्हाट इज़ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड स्टेडी करंट। स्टेडी करंट क्या है, अगर स्टूडेंट देखें आपको डायग्राम दिखाई दे रही है, कंडक्टर के क्रॉस मैंने कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, यानी 10 वोल्ट फर्ज करें अप्लाई कर दिया हमने, तो फिर जो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उनकी मैग्नीट्यूड जो होगी वेलोसिटी की वो भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, वो भी चेंज नहीं होगी, फ्लो उनका कांस्टेंट रहेगा। तो फिर हम कहेंगे वो जो फ्लो कांस्टेंट होगा वो हम कह देंगे एक स्टेडी करंट बन जाएगा। तो यही डेफिनेशन है, व्हेन अ कांस्टेंट पोटेंशियल इज अप्लाइड एट द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर देन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैव द सेम मैग्नीट्यूड इन द कंडक्टर इज़ कॉल्ड स्टेडी करंट। तो उसे हम फिर क्या कह देंगे, वो क्या बन जाएगा, स्टेडी करंट बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स आगे शॉर्ट क्वेश्चन है कुछ MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। सोर्स ऑफ करंट हमें बताएंगे, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए सोर्स ऑफ करंट होता क्या। सोर्स विच प्रोड्यूस अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ अ कंडक्टर, जो किसी भी ऐसा एक सोर्स यानी बैटरी है जो किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस कंडक्टर के एंड पर क्या प्रोड्यूस कर दे, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस कर दे, तो वो क्या बन जाएगा, सोर्स बन जाएगा। यानी कि देखिए अब हमने डायग्राम में देखा है ना कि इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, तो किस वजह से की है, पहले तो नहीं मूव कर रहे थे, ऊपर वाली डायग्राम में चेक कर ले चाहे, लेकिन जब हमने इस कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल अप्लाई किया तब वो मूव करना शुरू हुए, तो फिर वो सोर्स बन जाएंगे। और इसी तरह के स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ डिवाइसेस हैं जो डिफरेंट एनर्जी को डिफरेंट एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं, और ये हम पढ़ भी चुके हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी जानते हैं कि एनर्जी हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो जिसमें सबसे पहले हमारे पास सेल है स्टूडेंट। सेल क्या करता है, इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल के अंदर स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा होगा ब्लैक कलर का एक ड्राई पाउडर सा होता है जो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू केमिकल एनर्जी को चेंज करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसी तरह स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं नॉर्थ एंड साउथ पोल मैग्नेट होते हैं, दो उनमें एक कॉइल रोटेट करती है, तो वहाँ पे हम बोल रहे हैं कॉइल की मैकेनिकल एनर्जी जो है वो चेंज होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जब वो कॉइल रोटेट करती है मैग्नेट के अंदर तो फ्लक्स चेंज होने की वजह, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है वहाँ पर। तो हम कह देंगे वो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं एक एनर्जी की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में चेंज हो रही है। इसी तरह स्टूडेंट थर्मोकपल जो है कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हीट को यानी कि अक्सर हमने देखा होगा ये कोल प्लांट में भी ऐसा होता है ये कि जहाँ पर हीट की मदद से पानी को गर्म किया जाता है, स्टीम में चेंज किया जाता है और वो फिर उससे बिजली बनाई जाती है। नेक्स्ट स्टूडेंट सोलर सेल जो हमारे आम डेली लाइफ में घरों में भी यूज़ होती है, जिसे हम सोलर प्लेट्स भी कहते हैं, सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है, तो वो वहाँ पे हम कहते हैं लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या होती है, चेंज होती है। तो स्टूडेंट्स ऊपर हमने सेल की बात की थी, तो मैं सेल के बारे में यहाँ पे कुछ की पॉइंट है इंपॉर्टेंट वो बताता चलूँ। सेल की स्टूडेंट्स दो टाइप है, प्राइमरी सेल, ड्राई सेल भी उसे हम कहते हैं। प्राइमरी सेल स्टूडेंट्स याद रखिएगा एक ऐसा सेल होता है जो एक बार ही यूज़ होता है, इसे दोबारा हम चार्ज नहीं कर सकते, मीन्स कि ये नॉन रिचार्जेबल होता है। जो हम आम अपने रोज़मर्रा लाइफ में घड़ियों में जो हमारे वॉचेस लगी होती है घरों में उसमें भी डालते हैं, कैलकुलेटर्स वगैरह में डालते हैं, हम रिमोट टीवी रिमोट्स के अंदर डालते हैं, तो उसमें स्टूडेंट जो सेल डालते हैं वो हमारे पास प्राइमरी सेल कहलाते हैं, दोबारा चार्ज नहीं होते, दोबारा कारआमद वो नहीं होते। उनकी एग्जांपल स्टूडेंट ड्राई सेल है और लैक्लेंची सेल है, ये आपकी बुक में भी एग्जांपल वहाँ पे लिखी गई है। सेकेंडरी सेल स्टूडेंट्स ऐसे सेल होते हैं जिनको हम दोबारा चार्ज कर सकते हैं, यानी कि जिस तरह के बैटरी का काम हम कहते हैं, जो हमारे पास मोबाइल फ़ोन की बैटरी होती है डिस्चार्ज होती है दोबारा चार्ज कर लेते हैं। टॉर्च होती हैं घरों में हमारे पास, उनमें बैटरी ऐसे लगाई जाती हैं, सेल लगाए जाते हैं, दोबारा चार्ज हो जाते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स शेविंग मशीन होती हैं, उनमें भी सेल होता है
जो शेव करने के बाद बार बार जो है उन्हें दोबारा चार्ज पर लगा देते हैं, वो सेकेंडरी सेल कहलाते हैं। उनकी एग्जांपल लेड एसिडिक सेल है, निकल कैडमियम अल्कलाइन सेल है स्टूडेंट्स, ये इनकी एग्जांपल है। तो अब स्टूडेंट्स मैं चलता हूँ थोड़ा यहाँ पर, आपको ये मैं एक वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ कि जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई सोर्स अटैच नहीं करेंगे कंडक्टर के साथ, तब जो फ्री इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट, जो रैंडम मूवमेंट थी, वो कैसी होगी, और जब हम एक एक्सटर्नल सोर्स को अप्लाई कर देंगे कंडक्टर के क्रॉस तो उसकी मूवमेंट कैसी होगी, उसके बारे में हम यहाँ पर अभी चेक करेंगे इसमें स्टूडेंट। जी तो स्टूडेंट्स, यह आपको दिखाई दे रहा है कि जब हमने कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की थी तो देखें ज़रा फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडमली कैसे मूव कर रहे हैं। आपको कंडक्टर में ये दिखाया गया है, ये कंडक्टर में जो बड़े डॉट्स नज़र आ रहे हैं स्टूडेंट, ये एटम है कंडक्टर के, और स्टूडेंट्स ये जो हमें दूसरे छोटे हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन। अब अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, एक पॉजिटिव एंड बन जाए और एक क्या बन जाए, नेगेटिव एंड, यानी कि बैटरी अटैच कर दी जब हमने, तो फिर स्टूडेंट्स वो इस तरह से कॉन्टीन्यूसली एक तरफ क्या हो जाएंगे, फ्लो उनका स्टार्ट हो जाएगा। ये आपको डायग्राम में दिखाया जा रहा है। तो इस तरह स्टूडेंट जब बैटरी अटैच होगी इस तरह से ये मूव करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जो होगी वो ऐसे होगी। जी तो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा टॉपिक था। मैंने अभी आपको वीडियो में भी दिखाया कि फ्री इलेक्ट्रॉन यानी कि जब बैटरी अटैच नहीं की थी कंडक्टर के क्रॉस कैसे फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और जब बैटरी अटैच कर दी थी तो हमने कैसे वो देखा था मूव कर रहे थे। तो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने आज का टॉपिक यहाँ तक ही तैयार करना है अच्छी तरह से। शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम इसका नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।